मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 6 तारीख से लेकर 12 अक्टूबर तक यह सप्ताह कैसा रहेगा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर सार रूप में मैं आपको कहूं तो यह सप्ताह आपके लिए काफी उत्साह वाला और पॉजिटिव तरीके से फल देने वाला कहा जा सकता है। इस सप्ताह में आपको, वैसे शुक्र केवल राशि परिवर्तन कर रहा है, तो जो पिछले दिनों आपको फल मिल रहे थे वैसे ही उत्साहजनक जो है परिणाम आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इस सप्ताह में कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। कुछ उपाय बताऊंगा, वो करें जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। तो इस वीडियो में जानते हैं कि आकाश में जो स्थित ग्रह हैं वो आपकी राशि यानी जन्म राशि के आधार पर आपको कैसे फल प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए, यह आपका चार्ट है, यह आपका जो है वो जन्म राशि का चार्ट है इस सप्ताह का। तो आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करें, हाइप भी करें, ताकि अधिक से अधिक मेष राशि वाले व्यक्तियों तक यह अद्भुत जानकारी पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि पहला दिन यानी कि 6 और 7 अक्टूबर यानी कि सोमवार और मंगलवार आपके लिए अनुकूल नहीं कह सकते। 12th हाउस में शनि चंद्रमा का योग बन रहा है, दिख रहा है ना आपको, देखो ये रहा। तो ये इतना मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको परेशान कर सकता है। बस ये 2 दिन दिक्कत है। बाकी 7 तारीख के बाद सब कुछ अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव शानदार अच्छा होने वाला है। तो इन 2 दिनों में आपको सावधान रहना है, इसके बाद आपका समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि उसके बाद भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेटर है। आर्थिक स्थिति से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय जो है वो थोड़ा उठापटक वाला है। देखो, 9 तारीख को जो है शुक्र कन्या राशि में जा रहा है। 9 तारीख से पहले वो 5वें घर में ट्रांजिट कर रहा, बहुत ही श्रेष्ठ है। 9 तारीख के बाद वो जब कन्या राशि में, देखिए ये यहाँ पर शुक्र कन्या राशि में गया, तो यहां पर जब वो कन्या राशि में आएगा तो 6th हाउस में शुक्र का ट्रांजिट उतना बेटर, उतना श्रेष्ठ, उतना अच्छा नहीं होता जितना पंचम भाव में होता है। तो आर्थिक मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव यहां पर दिखाई देता है, ज्यादा नहीं, माइनर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जैसा पहले चल रहा था आपका प्रोफेशन वैसा ही चलता रहेगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख पे। तो पारिवारिक सुख के मामले में शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। 2 दिन दिक्कत है, अपने परिजनों की 2 दिन चिंता ज्यादा रह सकती है। सोमवार मंगलवार का दिन इस मामले में अच्छा नहीं है, उसके बाद में अनुकूलता आएगी, समय श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। आगे जानते हैं आपका विद्यार्थियों के लिए कैसा समय। तो सबसे शानदार अगर आपका यह सप्ताह रह सकता है तो वो विद्यार्थियों के लिए कहा जा सकता है। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिविटी, अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है, भाग्य का अच्छा फल मिलेगा। तो जितना मेहनत करोगे उतने ही श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। अगला देखते हैं, वैवाहिक सुख की बात करते हैं। भाई, वैवाहिक सुख के मामले में उठापटक दिखाई दे रही है। सोमवार मंगलवार तो मानसिक दिक्कत से निकल जाएगा, बुधवार आपका जो है फिर भी ठीक है, लेकिन 9 तारीख को शुक्र का कन्या राशि में आने के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी जीवन साथी से संबंधित चिंता आपको समस्या रह सकती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, क्या रह सकती है कि एक तो क्रोध नहीं करना है। क्रोध क्यों नहीं करना भाई? देखो, एक तो मंगल 7वें घर में बुध के साथ में चल रहा है, बिना वजह की टेंशन, छोटी छोटी बातों पर टेंशन स्टार्ट होगी, आगे जाकर के इश्यू क्रिएट होगा। 2 दिन इस मामले में ज्यादा सतर्क रहना है, सोम और मंगलवार को। हालांकि बाद में जब शुक्र राशि परिवर्तन करेगा तब जाके थोड़ा हेल्थ के मामले में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। किसके? अपने जीवन साथी के। लिव इन में रहते हो तो लिव इन पार्टनर के, या फिर रिलेशनशिप में हो तो जो आपका रिलेशनशिप जिनके साथ है उनके साथ। कहने का मतलब कि इस मामले में शुक्र जब तक यहां पर रहेगा कन्या राशि में उतने बेटर फल नहीं दे पाएगा। तो अच्छा करने के लिए क्या करें? ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जप करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। और वैसे भगवान शिव की आराधना इस सप्ताह आपके लिए सबसे बेस्ट है। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो आपका टाइम वैसे अच्छा है, लेकिन उठापटक ज्यादा दिखती है। एक तो भाई शनि की 7.5 तो वैसे ही आपको चल रही है। 2 दिन आपके लिए सोमवार मंगलवार वैसे ही खतरनाक है। उसके बाद हालांकि पॉजिटिविटी रहेगी और जो प्लेनेट्स हैं आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, तो उससे कोई इश्यू बड़ा दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं नौकरी पैसा वालों को कहूंगा कि कोई नवीन परिवर्तन करना है, काम के मामले में अगर फोकस नहीं कर रहे हो तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इस मामले में आपके लिए समय इतना बेटर नहीं कहा जा सकता है। तो आपको उपाय क्या करना? हनुमान जी की पूजा उपासना आप करोगे तो ये दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, समय आपका बिल्कुल अच्छा चलता रहेगा। फिर भी इस सप्ताह थोड़ा सावधानी रखें।
लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आत्मविश्वास आपका बेस्ट रहेगा, और आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसी से व्यक्ति जो है समस्याओं का हल निकालता है, तो आपका हल भी निकलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत सामान्य है। सोम मंगलवार कोई दिक्कत है, बुधवार गुरुवार का दिन ठीक ठाक है, गुरु शुक्र के बाद थोड़ा थोड़ा इश्यू होगा। माँ लक्ष्मी की आराधना अभी से ही प्रारंभ कर दें। माँ लक्ष्मी की जितनी आराधना आप करोगे उतना समय बेस्ट रहने वाला है। और वैसे इस सप्ताह बता दूं आपके लिए क्या क्या उपाय करने बेहतर हैं। भगवान शिव की आराधना, हनुमान जी की आराधना और माँ लक्ष्मी की उपासना, यानी कि शुक्र का उपाय। ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जब भी आप कर लें। कहने का मतलब है कि ये जो उपाय कर लेंगे अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, जैसे आपको वैवाहिक सुख में इश्यू आता है तो शुक्र का उपाय ज्यादा करें। अगर आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो भी शुक्र का उपाय बेस्ट रहेगा। हेल्थ में भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया आपका राशिफल। लेकिन भाई ये तो सब मेष राशि वाले जो करोड़ों लोग हैं उनका कॉमन है, तो इसको जो है वो खुद का पर्सनल कैसे जान लें कि ये मेरे लिए कैसा है, तो इसके लिए 3 तरीके मैं यहां और बताऊंगा। एक तो नक्षत्र फल आपका बताएंगे, दूसरा आपका जो है वो लग्न क्या है, और भिन्नाष्टक वर्ग। इनके आधार पर आपको बताऊंगा कि कैसे राशिफल देखा जाता है। तो नक्षत्र फल में हम देखते हैं कि जिनका मेष राशि में जन्म होता है उनका अश्विनी भरणी या कृतिका नक्षत्र होता है। तो अश्विनी का मगा जो है वो कर्म और मूल भाग्य नक्षत्र होता है। ये कॉम्बिनेशन हर नक्षत्र वालों का होता है। जब इन नक्षत्रों में कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करता है तो नेगेटिव, और शुभ ग्रह ट्रांजिट करता तो अच्छा मानते हैं। तो अश्विनी मगा मूल में से चेक कर लेते हैं। अश्विनी मगा मूल में कोई दिख रहा है क्या आपको? अश्विनी मगा मूल, तो हमने देखा अश्विनी मगा मूल नक्षत्रों में कोई भी ग्रह यहाँ नहीं दिखाई देता है, तो आपको वही फल मिलने वाले हैं जो मैंने अभी यहाँ बताए थे। अब भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा चेक करते हैं। भरणी वालों का पूर्वा फाल्गुनी कर्म और पूर्वा साढ़ा भाग्य नक्षत्र है। तो हमने क्या देखा कि पूर्वा फाल्गुनी में केतु नक्षत्र का ट्रांजिट हो रहा है, तो भरणी को ये क्या करेगा? वेद करेगा। वेद करेगा तो केतु दिक्कत देगा। तो केतु क्या दिक्कत देगा? पंचम भाव में केतु ट्रांजिट कर रहा है, जो इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करें, भगवान गणपति की आराधना करें, तो आपको अच्छे जो है वो रिजल्ट प्राप्त होंगे और केतु की नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी। यानी कि ये उपाय आपको जरूर करना है। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या, वो नहीं कर रहा है। अब देखिए कृतिका नक्षत्र की बात करते हैं। कृतिका नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए उत्तरा फाल्गुनी जो है वो कर्म और उत्तरा साढ़ा भाग्य नक्षत्र है। तो हमने क्या देखा, कृतिका में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो देखो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में से ट्रांजिट कर रहा है और कृतिका को वेद कर रहा है। तो भाई जिनका अश्विनी नक्षत्र है उनके लिए, जिनका मेष राशि और कृतिका नक्षत्र है, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि शुक्र का वेद होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेस्ट रहेगी, वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ क्या कहा था? गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका शुक्र आपके नक्षत्र से ट्रांजिट करके उत्तम फल प्रदान कर रहा है। उसके बाद देखते हैं उत्तरा फाल्गुनी में और कोई ग्रह नहीं, उत्तरा साढ़ा में भी कोई ग्रह नजर नहीं आता है। तो हमें क्या निष्कर्ष निकला कि अश्विनी भरणी वालों का समय जो है, भरणी का अश्विनी का सामान्य है, भरणी का पूर्वा केतु जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट करके जो है वेद करके टिपिकल बना रहा है, मतलब दिक्कत दिखती है। लेकिन कृतिका नक्षत्र जिनका, उनका समय सबसे बेस्ट है। ये कंक्लूजन हमने निकाला। अब आगे चलते हैं, इसमें देख लो 6 और 7 अक्टूबर आपको सतर्क रहना है। अब आपका लग्न क्या है, आपकी जो है लग्न कुंडली आप देखेंगे, लग्न कौन सी राशि का, उसके आधार पर भी हम देखते हैं कि आपके लिए समय कैसा है। जैसे मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नंबर 1, आपको पता है कि भाई शनि की आपको 7.5 चल रही है, तो शनि की 7.5 का इंपैक्ट कौन से मेष राशि वालों को कम होगा? मतलब मेष राशि तो है, लेकिन लग्न अगर आपका ऐसा है जिसमें शनि आपका कारक ग्रह है, तो वो शनि इतनी दिक्कत नहीं देगा। तो शनि कारक ग्रह होता है वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ। ये आपके जो 6 राशियों के अगर लग्न हैं तो आपके लिए जो शनि की 7.5 वो इतनी टिपिकल नहीं है, क्योंकि क्या है, शनि आपको दिक्कत नहीं देगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं। ये सूर्य 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहा है, ये सबसे बेस्ट मानते हैं। लेकिन सूर्य किसके लिए बेस्ट मानेंगे? जिसका सूर्य कारक ग्रह होगा। तो सूर्य किसका कारक ग्रह होता है? सूर्य कारक ग्रह होता है मेष, सिंह और धनु लग्न वालों का। तो जिनका ये 3 राशियों का लग्न है उनको सूर्य ज्यादा अच्छे फल देगा, मतलब उनके आत्मविश्वास को ज्यादा बढ़ाएगा। उनके स्टूडेंट्स जो हैं जिनका ये लग्न है उनको ज्यादा बेटर फल देगा। तो 2 बातों से समझाया। अब जानते हैं भिन्नाष्टक वर्ग से कैसे देखते हैं। भिन्नाष्टक वर्ग में क्या देखा जाता है? जैसे ये शनि यहाँ पर आपको पता 12वें घर में चल रहा है, 7.5 है, दिक्कत है, परेशानी है।
लेकिन ये शनि कितनी रेखाओं पर है? ये शनि यदि 4 रेखाओं से कम है, मतलब 1 में है, 2 में है या 3 रेखाओं में है, तो ये शनि उतना दिक्कत नहीं देगा। लेकिन यही शनि अगर आपका 5 से ज्यादा रेखा है, यानी कि 6 हो गई, 7 हो गई या 8 हो गई, कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी रेखा 5 भी हो तो भी टिपिकल है, तो ये शनि आपका इतना ताकतवर होगा, जबकि 7.5 में है, मतलब 12वें घर में, तो ज्यादा दिक्कत देगा। तो ये चीज भी चेक कर लेनी चाहिए। इससे क्या पता लगा हमें कि संपूर्ण जो है राशिफल व्यक्तिगत तौर पे भी पता लग गया है कि ये ग्रह हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है और कितना लाभ दे सकता है। यदि आप अपनी ऐसी ही रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई कौन सा ग्रह मुझे गोचर में आके कब नुकसान देगा, कब लाभ देगा, तो ये जो है परामर्श आप हमारे यहां से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो निःशुल्क नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और एक बात, ये जो भी मैंने आपको बातें बताई है, इसके कॉम्बिनेशन को करके फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, तब जाके आपको पता लगता है कि मेरा राशिफल कैसा है। तो इतनी बढ़िया जानकारी दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप भी जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।